मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। बात तो सही है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। तो भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि अब ध्रुव राठी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गधा बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी को गधा बोला है, और वो कहाँ बोला है मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि नरेंद्र मोदी से तो अच्छा एक गधा है जो संसार का वजन ढोता है। लेकिन जब से ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी जी को गधा बोला है, तब से कई लोग कह रहे हैं कि मोदी से अच्छा तो गधा है, क्योंकि वो गधा कम से कम संसार का वजन तो ढो रहा है। ये खुद मोदी जी संसार पे खुद वजन है, बोझ है। और कई लोग तो ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी में रहते हैं, इस वजह से कई लोग उनको क्या बोलते हैं, जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं कहाँ से बता रहा हूँ और कहाँ से ये बातें मुझ पर आ रही है। तो दोस्तों ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ध्रुव राठी का, जो अभी इंटरव्यू आया है वो के क्रिएटर काव्या मैम के पे आया। मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, सारी की सारी वीडियो देखी हुई है मैंने, और ज़्यादातर इनकी वीडियो आते ही मैं देख लेता हूँ। लेकिन इसको भी मैंने देख लिया था, इस पर करीब 5 लाख व्यूज थे, तब मैंने पॉडकास्ट देख लिया था, इंटरव्यू देख लिया था। लेकिन इस समय इस वीडियो पे 4 मिलियन क्रॉस व्यूज हो चुके हैं, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने में। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपकी समझ में भी आएगा, और कुछ चीज़ें नोटिस भी की है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि मुझे अब एक बार ऐसा लगा है कि 2 देशभक्त इंसान एक जगह बैठे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि कई मीडिया प्रभारी है, कई न्यूज चैनल है जो देश की सच्चाई को तो नहीं दिखाते, लेकिन उनको दिखाना कुछ है और दिखाना कुछ और है, क्योंकि उनको उस पार्टी से उन लोगों से फंड मिलता है, इस वजह से वो उनकी भाषा बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि यूट्यूब को अब बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया के अकॉर्डिंग, तो यूट्यूब पर काफ़ी हद तक सही चीज़ें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें न्यूज़ मीडिया वाले नहीं बता पा रहे हैं। इस वजह से लोग वाग यूट्यूब पे ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ मीडिया को तो भूलते ही जा रहे हैं। अब तक मुझे खुद को पता नहीं है कितने न्यूज़ मीडिया चैनल है, 1-2 पता है जो ज़्यादा ही फेमस है इस वजह से, लेकिन फिर भी उनको मैं नहीं देखता, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही सारी चीज़ें मिल जाती है, तो न्यूज़ चैनल देखने से फ़ायदा ही क्या। ठीक है, चलिए बातें करते हैं आगे। और बाकी मेरा नाम है मोनू हंसोरिया, और आप देख रहे हैं मोनू हंसोरिया यूट्यूब चैनल। बाकी मैं खुद न्यूज़ चैनल रन करता हूं जिसका नाम है MHK अम्बेडकर टीवी, और मैं अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देता हूं। ठीक है, और जो सही चीज़ होती है, फैक्ट चीज़ होती है, उन पर भी बात कर लेता हूँ। लेकिन वो बातें नहीं करता जो गोदी मीडिया करते हैं, अंधभक्त करते हैं, वो बातें मैं नहीं करता। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले के क्रिएटर, यानी कि जो काव्या मैम है, उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँ। तो साथियों, आपने कई सारे चैनल देखे होंगे, न्यूज़ मीडिया देखे होंगे, लेकिन जो काव्या मैम यानी के क्रिएटर चैनल है, इस चैनल ने जो सच्चाई दिखाई है ना, वो दुनिया से हटके दिखाई है। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक टॉपिक नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसके बारे में नहीं बताया हो। और ये चीज़ें आज तक न्यूज़ मीडिया ने कभी कवर नहीं किया होगा, वो चीज़ें उन्होंने कवर करके दिखाई है और कुछ अलग करके दिखाया है। इस वजह से आज 30 मिलियन का क्रिएटर 4 मिलियन के क्रिएटर के साथ बैठा हुआ है, सोचिए। ठीक है, और वो भी जर्मनी से आकर के। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट इनका दुबई में शूट हुआ है, और काव्या मैम अपनी वीडियो बनाने के लिए ये नहीं देखती कि पैसा कितना खर्च होगा, इम्पोर्टेंट है कि ये वीडियो किस पर्पज़ से बनाई जा रही है। ठीक है, इस वजह से हालांकि मैं काव्या मैम के चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू है, लेकिन ये कुछ हटके है, इसलिए मैं बात करना चाहूँगा। ये जो मैम दिख रही है काव्या मैम, ये बंदी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बंदी है जो आप पूछ नहीं सकते हो। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है कि आप सोच नहीं सकते हो। मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे एक सेक्स वर्कर की लाइफ। आपने देखा होगा, रेड लाइट होती हैं, कई सारे रेड लाइट एरिया होते हैं, वहाँ सेक्स वर्कर होते हैं, वो कैसी लाइफ जीते हैं, कैसे जीते हैं लोग। जैसे आपने देखा हो, कोई किसी को छेड़ दे इतने में परेशान हो जाए। ठीक है, और कोई एक बार किसी के साथ कुछ कर दे तो उसको बलात्कारी घोषित कर देते हैं, रेपिस्ट घोषित कर देते हैं। लेकिन उनका क्या,
जो उनके साथ डेली कई बार रेप होता है, सेक्स वर्कर, उनके बारे में वीडियो बनाई है उन्होंने और बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और उनका दर्द समझा कि उनके ऊपर क्या बीतती है और वो इस लाइन में क्यों आई, क्या मजबूरी रही जिस वजह से ये काम करना पड़ रहा है ना, कैसे कैसे ग्राहक आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात की हुई है। ठीक है, आप चाहो तो उनके चैनल पर जाकर सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन बात और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे एक और है धोबी, यानी धोबी घाट के बारे में। जैसे कई लोग होते हैं कपड़े धोते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आज के टाइम पे वॉशिंग मशीन चल गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल गई है आज के टाइम पे, फिर भी धोबी घाट पे धोबी धोते रहते हैं और किस तरीके से धोते हैं और उनके हालात क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में रहने वाले मछुआरे हुए या फिर धोबी घाट पे धोबी हुए, पूरे दिन कपड़े धोते रहते हैं, गरीब लोग हुए जो कचरा बीनते रहते हैं, उनके हालात कैसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनके बारे में टॉपिक बनाए, वीडियो बनाए। सोचियो किस लेवल तक ये बंदी गई है। आज के टाइम पे किसी को अगर रास्ते से सब्जी भी लेनी हो ना तो गाड़ी में ही आवाज़ दे देते, वहीं से ले लेते। ठीक है, गाड़ी में बैठे बैठे एसी की गाड़ी में। इस ऐसे समय के दौरान ये बंदी वहाँ तक उतरती है जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस ऐसे पर्सन को। और दूसरी स्लम्स की सच्चाई, ठीक है, और स्लम की सच्चाई कुछ ऐसी नहीं कि आप न्यूज़ मंच पे बैठकर वहाँ पे उसकी बातें कर रहे हो, नहीं, उसमें उतर के उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके अंदर जीना बहुत बड़ी बात है और इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, मैं देखता हूँ इनकी वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं आपको। यानी कि कई लोग पुल के नीचे सोते हैं, पुल के नीचे रातें बिताते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर इन्होंने बातें की हुई है। यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ लिख रखा है, जैसे गटर की दुनिया, एक ऐसा टॉपिक है। ये एक तरीके से गटर की दुनिया है। यहाँ लोग यहीं हगते हैं, यहीं मूतते हैं, यहीं सोते हैं, मतलब इनको कोई सिविक सेंस, मतलब कोई बता ही नहीं रहा है, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि सिविक सेंस होता है क्या है उनको पता ही नहीं है। ठीक है, और आज के टाइम पे देखा जाए कि डेवलप शहर देखे होंगे आपने, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह लोग वाग मशीनों, वैसे आपने देखा होगा डेवलप कंट्री है, वहाँ पे मशीनें गटर को साफ करने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आज भी आदमी, इंसान गटर के अंदर घुस के काम करता है। सोचिए, ठीक है। और इन्होंने एक और अच्छी वीडियो के ऊपर बात की है, मैंने कई बार देखा हुआ है इनका, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कैसे, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन है। जैसे कि आपने देखा होगा आउट कंट्री में ड्रेसिंग सेंस कोई मतलब ही नहीं है उनको, ड्रेसिंग सेंस से, ठीक है। लैंग्वेज कोई मतलब नहीं है, क्या लैंग्वेज चल रही है, बस इनको समझ आना चाहिए इंग्लिश है क्या है बस। लेकिन यहाँ भारत के अंदर आपको हर स्टेट में अलग भाषाएं मिलेंगी, कपड़े पहनने का तरीका अलग मिलेगा, उनका खाना अलग मिलेगा, उनका रहन सहन अलग मिलेगा, उनका ट्रेडिशनल, उन न जाने बार त्योहार, कुछ अलग चीज़ें हटके मिलेंगी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं के क्रिएटर यानी काव्या मैम को इसीलिए पसंद करता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ। तो अगर कोई उनके काव्या मैम का कोई क्रिएटर, कोई मेंबर या कोई भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाने का कोशिश करना, ताकि मेरी वीडियो वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा, और मैं बहुत बहुत सीखता हूँ काव्या मैम से, के क्रिएटर से, क्योंकि ये चीज़ें ही कुछ ऐसी बताती है और इनकी वीडियो में पूरा देखे बिना रहता नहीं। मैंने कई वीडियो देखी है, किसी की भी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आधी देख के, लेकिन मैं इनकी वीडियो सारा देखता हूँ पूरा की पूरा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी बताती हैं जो हमें देखनी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस पॉडकास्ट की जिन्होंने काव्या मैम ने ध्रुव राठी का पॉडकास्ट लिया था, उन पर कहाँ किस तरीके से बातें की गई थी। ठीक है, ध्रुव राठी ने किस किस टॉपिक पर बातें की है। मैं ज़्यादा टॉपिक पर आपको रिक्रिएट नहीं करूँगा, मैं कुछ टॉपिक है, जैसे मेरा बैकग्राउंड रहता है पॉलिटिकल, तो मैं पॉलिटिकल जो बातें हुई है उन पर थोड़ा अपना रिएक्शन देना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मुझे सबसे मस्त बात लगी थी कि ध्रुव राठी ने, जो आज तक कोई इंसान हिम्मत नहीं कर पाया, वो काम ध्रुव राठी ने कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को गधा बोल दिया। ठीक है, और वो असली में बोला था। ठीक है, और कई लोग अब ट्रोल भी कर रहे हैं, और वैसे ध्रुव राठी इस चीज़ को फेस करते आए, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, जो गधा है वो गधा ही है, वास्तव में है ही गधा। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि
गधा पूरे संसार का वजन ढोता है, लेकिन ये पूरे संसार पे ही वजन है, बोझ है। और आपको पता है कि ध्रुव राठी की वीडियो बहुत अच्छी बनती है और ट्रेंडिंग में भी रहती है, ठीक है। और जो वीडियो बनाते हैं ध्रुव राठी, जिस कैटेगरी में बनाते हैं उस कैटेगरी में व्यूज लाना बहुत बड़ी बात होती है। एजुकेशन चैनल पर व्यूज लाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको सीमित लोग ही देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट होंगे वही देखेंगे। लेकिन ध्रुव राठी एक ऐसे क्रिएटर है जो बच्चे से लेकर बड़े तक सबको अपनी वीडियो के अंदर ले आते हैं और अपनी वीडियो के अंदर वो फैक्ट रख के बात करते हैं जिसको अच्छे से डिलीवर करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और समझाते भी है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। और ध्रुव राठी को लोग एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, जो कि मैंने शुरू में बोला था, जर्मन शेफर्ड, क्योंकि वो जर्मनी में रहते हैं और कई बार उनको ट्रोल भी किया गया है। और ध्रुव राठी ने इस पॉडकास्ट में बताया भी था कि मुझे शुरू में तो बुरा लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्रुव राठी ने, सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा ध्रुव राठी का जो चैनल चलता है ना, वो दो ही चीज़ों से चलता है और दो लोगों की इतनी खिंचाई की है कि कोई किसी ने शायद की होगी नहीं, ठीक है। एक तो बीजेपी और दूसरा आरएसएस को इतना धोया है, और तीसरा अंधभक्त, जो इनके अंधभक्त बने रहते हैं ना, उनको तो इतना धोया है। कभी एक लेडीज थी, पता नहीं क्या नाम था, जो यहाँ ध्रुव राठी ने पटाखों पर, दिवाली पर कोई सजेशन दिया था, तो उन्होंने 2000 की जगह 10,000 के पटाखे भड़काए थे। फिर उसके बाद ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बनाई कि अब गोबर खाना मत शुरू कर देना, तो मुझे लगता है शायद गोबर भी खाना शुरू कर दिया और बेच भी रहा है। कई लोग तो मार्केट खोल रहे हैं कि गोबर ले लो, गोबर ले लो। और सबसे बड़ी बात, ध्रुव राठी ने आरएसएस को कुछ इस तरीके से क्रिटिसाइज किया है कि बताया है, और शायद सच भी हो सकता है कि जो आरएसएस है उनका खुद का कुछ नहीं है, वो सारा कॉपी है, किसी और से इंस्पायर्ड है। जैसे उन्होंने बताया था कि किसी देश की कुछ ट्रेडिशनल थी पुरानी, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका मतलब है ना, और ना ही किसी संसार से मतलब, ना ही उनका जो संघ है आरएसएस वो रजिस्टर्ड था, नहीं भारत के अंदर बना हुआ है, लेकिन भारत के झंडे को पहले लगाते नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लगाना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। और आरएसएस जिस चीज़ को प्रमोट करती है, आगे बढ़ाती है ना, तो उसी चीज़ को लोग मानते भी है, जानते भी है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग मंदिरों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन खुद आरएसएस इस चीज़ को अंजाम देते हुए नजर आई होगी। आपने कई न्यूज़ मीडिया में देखा होगा कि आरएसएस ने खुद ने अपनी हेड ऑफिस बनाने के लिए, मुंबई में या कहाँ मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, कहीं उन्होंने अपनी ऑफिस बनाने के लिए मंदिर तोड़वा दिया। तो फिर भी अंधभक्त लोगों को समझ नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं, जब साफ साफ दिख रहा है कि ये लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है, मंदिरों से लेना देना नहीं है, तुम्हारी भावना से लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उनके पीछे अंधभक्त बने फिरते हो। तो ध्रुव राठी जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को ट्रोल करते हैं ना, अंधभक्तों को ट्रोल करते हैं, वो जर्मनी में रहकर ही कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर उन्होंने इंडिया में अगर रहकर ये काम करते ना, तो न जाने कितनी बार तो उनके घर पे भीड़ पहुंच जाती, लट लड़ाई हो जाती, गोलियां चल जाती। ये अंधभक्त लोग यही काम करने के लिए ठहरे थे, लेकिन जर्मनी में जा नहीं सकते ये लोग। अगर वो इंडिया में रहते ना, तो ध्रुव राठी का ये लोग जीना हराम कर देते। अभी एक केस हुआ था, आपने देखा होगा, मोहम्मद दीपक करके, तो उसमें क्या हुआ, वो बंदा हिंदू था, कश्यप था, फिर भी उसने एक अंकल की हेल्प करने के लिए, मुसलमान अंकल की हेल्प करने के लिए अपने आप को मोहम्मद दीपक बता दिया। तो वहाँ पर सिर्फ सेना, न जाने कौन सी सेना के लोग वहाँ पर पहुँच गए उनको मारने के लिए। क्या बात है, मतलब इनको और कोई काम नहीं है, उनकी दुकान का नाम चेंज करवाना है, उनको इससे ठेस पहुँचती है। क्या बात है यार। और दूसरी बात, एक और बात की थी कि क्या ध्रुव राठी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, तो खुद ध्रुव राठी ने इस वीडियो में यहाँ पर बताया हुआ है, ध्रुव राठी किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे चल के कोई भी और भी दूसरी पार्टी आती है और वो गलत करती है तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूँगा, और ये होना भी चाहिए, ये जर्नलिस्ट का काम है, ये होना ही चाहिए। अगर वो एक तरफ की बातें बोलता है तो वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो बिका हुआ जर्नलिस्ट है फिर, जैसे कि गोदी मीडिया। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज के टाइम पे न्यूज़ मीडिया हर चीज़ बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने कब्जे में कर रखी है। हर चीज़, वो चीज़ जो आरएसएस या फिर
प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर सकती है। जैसे कि अगर मैं, जैसे कई लोग हैं एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो फिल्मों के अंदर भी प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है लोगों के लिए, है ना। जो उनको उनका नैरेटिव है वो भेजना चाहते हैं लोगों के लिए, लोगों के जहन में डालना चाहते हैं, वो किसी भी माध्यम से डाल सकते हैं। कई उनको पता है कि मूवी लोग मूवी देखते हैं, उनके माध्यम से नैरेटिव फैलाते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से इन चीज़ों को पहुंचाते हैं, प्रमोट करते हैं ये लोग। और कई लोग जो इनसे हटके बनती है मूवी, उनके अंदर भी अपना कोड डलवाने की कोशिश करते हैं, अपनी चीज़ें डलवाने की कोशिश करते हैं। और तो और यहाँ तो ये तो मूवी की बात हो गई, लोग वोट डालने के अधिकार को लेकर भी SIR, जैसे आपने सुना हुआ है, SIR एक वर्ड है, SIR का मतलब है इलेक्शन कमीशन, यानी कि वो जो वोट अधिकार होता है देने का, वो एक अलग मैनेजमेंट होता है, उसको भी अपने कब्जे में ले रखा है और वोटों के अधिकार को छीन रखा है, ठीक है। कहीं वो अपने हिसाब से डलवा रहे हैं, अपने हिसाब से वोट बढ़ा रहे हैं, अपने हिसाब से काट रहे हैं कि इसको काटो, इसके घर में 10 वोट डाल दो, इसके घर में 80 वोट डाल दो, भले है ही नहीं उस घर में इतने इंसान। कई जगह तो वो बिहार के अंदर नजर आई थी कि एक घर के अंदर 80-80 वोटर, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उनके कोई फिक्स नाम नहीं, कोई डेट नहीं, लोग मर चुके हैं, उनके भी वोट डल रहे हैं। बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जहाँ से बीजेपी अपना मतलब निकाल रही हो। हर जगह से, फिल्मों से ले के वोटरों से ले, किसी भी चीज़ से ले, या टैक्स की दुनिया से ले, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सर्विस देने की बात आई तो सर्विस आप देख ही रहे होंगे सरकारी किस तरह की सर्विस होती है। आज के टाइम पे स्कूल ढेंस रहे हैं, सड़कें रेंस रही है, आज सड़कें बनी, कल पता नहीं सड़कें है कि नहीं, ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं कि सड़कें बस नाम के लिए बनाते हैं और हो जाता है। और एक बंदे ने तो एक्सप्लेन भी किया था कि वो वहाँ से करोड़ों रुपया सेंशन होते हैं, लेकिन आते आते कुछ हज़ारों में रह जाते हैं, और हज़ारों में सड़क कैसी बनती है वो आप ही समझ सकते हो। और हमारे इंडिया के अंदर हो ही रहा है। और इस एग्जाम्पल को आप सही तरीके से समझ सकते हो कि एक इंस्टाग्रामर है, मतलब वीडियो इन्फ्लुएंसर है, धर्मेंद्र बिलोटिया, जिन्होंने दुबई जाकर उनके वहाँ पे जो इंजीनियर थे उनकी तारीफ कर दी कि वहाँ पे देखो कितने अच्छे इंजीनियर है, कितना अच्छा रोड बनाते। उनको क्रिटिसाइज करने लगे धर्मेंद्र बिलोटिया को। वही वो उस बंदे ने सच्चाई तो दिखाई है, वो दिखा रहा था कि यहाँ पर अच्छे रोड टिकते हैं, वो उखड़ते नहीं हैं, कहीं गड्ढे नहीं हैं। और यहाँ इंडिया के अंदर हर एक जगह गड्ढा मिल जाएगा आपको, हर एक कदम पे, ठीक है। रोड 1 साल चलती नहीं है, इससे अच्छा तो हमारे कपड़े चल जाते हैं जिनको हम डेली पहनते हैं, धोते हैं, ठीक है, वो चल जाते हैं, लेकिन सड़कें नहीं चलती। ये है बीजेपी का राज। और इस पॉडकास्ट के अंदर मुझे एक बात और अच्छी लगी कि इन्होंने बाबाओं को भी नहीं छोड़ा, बाबाओं को भी क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। जैसे कई लोग पर्चियाँ निकालते हैं ना, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह देखे हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ हालांकि में, लेकिन इस पॉडकास्ट में कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक दुकान लगा रखी है, और वास्तव में दुकान है। अगर मंदिर है, आस्था है, तो एक ही जगह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मान के चलो एक मंदिर है, उसकी ही पूजा होनी चाहिए, वहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, वो पता है, जैसे कोई किराने की दुकान है, आपकी कॉलोनी है, उसके अंदर किराने की दुकान लगा दी, तो आपको दूसरी जगह किराने वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा किराने का सामान लेने के लिए, आटा चावल जो भी है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, मैं खुद जयपुर के अंदर रहता हूँ, इन्होंने क्या क्या कर रखा है जयपुर में, मैंने नोटिस किया है कि हर कॉलोनी के अंदर एक मंदिर मिलेगा। इन्होंने एक दुकान की तरह मंदिर को खोल रखा है, इसीलिए मैं मंदिरों को ज़्यादातर दुकानों के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि इनको दर्शन करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर से निकलना है थोड़ी सी दूर, अपनी कॉलोनी में मंदिर बसा लिया और यहीं दर्शन हो गई। इसका मतलब क्या समझ, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई भगवान की मर्जी से ये लोग नहीं चल रहे हैं, भगवान मुझे लगता है इनकी मर्जी से। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में आके हमें दर्शन दे भगवान। ये थोड़ी होता है, भगवान ने अवतार लिया होगा, वास किया होगा, भगवान ने कहा होगा, संन्यास लिया होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा मंदिर यहाँ बनना चाहिए, तो इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी कॉलोनी में कैसे रख ली, ये समझ नहीं आता। लेकिन आज के टाइम पे एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने कि जो सच्चाई दिखाता है ना, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और कई पत्रकार है जिनकी मौतें हो चुकी है, जिन्होंने सच्चाई पर बोला है, ठीक है। और कई पत्रकार को दबाया जाता है पैसों से, धमकियों से, ऐसी चीज़ें कांड होती है। और तो और जैसे कई हमारे देश में हमले हुए, देश के ऊपर कई बड़ी
दुर्घटना भी हुई, उनके ऊपर अगर संसद में भी बात की जाए ना, सदन में भी बात की जाए, ठीक है, तो मोदी साहब के ऊपर या बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता उनके कोई जवाब नहीं होता ना, तो वो उठ के चल देते। मतलब उनको सुनना भी नहीं है, कोई जवाब नहीं है तो इसका मतलब सुन तो जाओ, कम से कम सुन तो लो क्या है क्या नहीं है। और कोई अगर बोलता है विपक्ष का नेता तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक मूवी को बताना चाहूँगा, वो पता नहीं पीके मूवी है, जिसमें आमिर खान कहता है कि आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हो, रॉन्ग नंबर लग गया आपका, ठीक है। वहाँ पर वो कुछ अलग उटपटी बातें करता है, तो वो क्या करते हैं, आरती चालू कर देते हैं। मतलब आरती का टाइम नहीं हुआ फिर भी बोल देते भैया आरती का टाइम होगा, फलाना ढिकाना, और बात को टाल देते। वैसे ही मोदी साहब है, जो जब इनको कोई कहने का दिमाग में कोई वर्ड नहीं होता ना, तब कह देते हैं कि भैया हम तो विदेश से टूरिस्ट वापस जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, हमारे पास कुछ समय नहीं है इस चीज़ें सुनने के लिए। मतलब बातों को टालना होता है इनके लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले हैं, न्यूज़ चैनल है, इनको जो भी पार्टियां फंडेड करती है ना, और तब जाके ये लोग इनके लिए बोलते हैं, इन्हीं के गुण गाते हैं, इन्हीं के तलवे चाटते हैं। अगर सरकार में एक नियम आना चाहिए, एक गाइडलाइंस आनी चाहिए कि जितनी भी न्यूज़ चैनल है इनको कोई पार्टी फंड नहीं देगी, फिर अपने आप ही जर्नलिज्म बाहर आ जाएगा, अपने आप ही देखने लग जाएगा असली में जर्नलिज्म चल रहा है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि हर वो न्यूज़ चैनल जो थोड़ा बड़ा हो जाता है और सच्चाई दिखाने लगता है, वो किसी पार्टी से फंडेड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी एक चैनल को लेकर देख लो आप, एग्जांपल की लल्लन टॉप, ठीक है, वहाँ पे सौरभ द्विवेदी कुछ करके थे, और उनकी वजह से मैं उस चैनल को देखता था, और मैं खुद समझता कि सौरभ द्विवेदी जी का ही ये लल्लन टॉप चैनल है। लेकिन अब मुझे जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया ना, वहाँ से रिटायरमेंट लिया, तभी मुझे समझ आया कि इनका चैनल नहीं है ये चैनल बिकाऊ है पहले से ही ऑलरेडी, तो तब जाके समझ आता है। लेकिन कहते हैं ना कि कैमरे के पीछे क्या है और कैमरे के आगे क्या है, वो सब कुछ देखना जरूरी है, ठीक है। पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या चल रहा है। कई लोगों ने भी सोच रखा था कि सौरभ द्विवेदी जी का ये लल्लन टॉप, लेकिन लल्लन टॉप उनका नहीं है। लल्लन टॉप सिर्फ पर वो काम करते थे, अब रिजाइन दे दिया उन्होंने। जैसे ही आप शुभंकर मिश्रा को भी देख लीजिए, उन्होंने भी कई जगह काम किया, ठीक है, आज तक में काम किया, फिर अब खुद के प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया। वैसे ही लोग बाग जैसे चैनल हो जाते हैं बड़े, वो वहाँ चले जाते हैं पार्टियों के पास, उनकी भाषा बोलते हैं, और इन जो असली पत्रकार होता है वो हमेशा रिजाइन दे देता। क्यों देता? क्योंकि उनको सच्चाई बतानी है और वहाँ पर सच्चाई दबाने की बात की जाती है, इसलिए वो रिजाइन दे। इसीलिए लोगों का न्यूज़ मीडिया से भरोसा ही उठ गया, देखना ही नहीं चाहते। कई लोग तो पता ही नहीं है न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ चैनल कौन कौन से। लेकिन इस टाइम पे यूट्यूबरों को बहुत ज़्यादा वो दी जा रही है, ठीक है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और असली में अभी एक गाना निकाला था, क्या था उसका नाम, ढांडा नोडियाला कुछ करके, ठीक है, उसने एक गाना बनाया, उसने बताया उस गाने में कि जो काम लोगों को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वो यूट्यूबर कर रहे हैं, है ना, गाने में बता रहे हैं लोगों, सिंगर, क्रिएटर, ठीक है, टैलेंटेड लोग ये चीज़ें बता रहे हैं। जिसको करना चाहिए वो काम कर नहीं रहा है, और जिसको नहीं करना चाहिए वो उसको बता रहा है। ये दुनिया चल रही है, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि एक इंजीनियर है, ठीक है, उसको बोल दो कि तुम्हें डॉक्टर की तरह इलाज करना है, वो कैसे करेगा? ठीक है, डॉक्टर को बोल दो तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो जो चीज़ें फिट बैठती है वहीं उसी को उसको काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे, हो ही नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों फाइनली बाकी मैं इतना ही बात करना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। जो मुझे बात करनी थी वो मैंने कर ली। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, ठीक है, तो मैं कमेंट में एक चीज़ लिखवाना चाहूँगा। अगर यहाँ तक देखी है तो मैं तभी भरोसा कर पाऊँगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी? तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में जाकर जर्नलिस्ट 4th पिलर इन इंडिया ये टाइप कर देना है। मैं समझ जाऊँगा आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, वरना नहीं देखी है, ठीक है। और बाकी मैं अपना खुद का ओपिनियन दे रहा था, और कुछ चीज़ें जो इनसे सीख रहा था, इनसे देख रहा था, और इन्होंने जो बातें की है उनके बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है। बाकी आप पॉडकास्ट को भी जाकर देख सकते हो, मैं इन्हीं की वीडियो चलाकर इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, तो इनको क्रेडिट देना तो बनता है, ठीक है। और
अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, अगर आपको अच्छा लगा हो और भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को और भी लोग देखें, ठीक है, ये लोग और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बाकी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। और यही बस, कुछ नहीं। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो चलिए आज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिएगा। और कुछ वीडियो हैं जो आपको साइड में दिख रही होगी, यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो उन्हें, ठीक है। थैंक यू सो मच।